हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस कर रहे हैं, वीडियो 1 है। ठीक है, 50 प्रश्न है, इसमें 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 70 है। ठीक है दोस्तों, वीडियो 1 में यानी 100 220 के लगभग प्रश्न है। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत तो 1896 में। नेक्स्ट प्रश्न, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्रीय गीत से होती है। नेक्स्ट, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हिरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो ऊंट को। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र वालों को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो भारतीय भाषाओं को साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो 11 लाख। नेक्स्ट, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। नेक्स्ट, शहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी। नेक्स्ट, रघुवंश के लेखक कौन है? तो कालिदास। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल पुलिस। अगला प्रश्न, SARS का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। नेक्स्ट, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कुश्ती है। चलिए अगला प्रश्न, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करते हैं? तो स्टार्च। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 8 है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के तो 12 जोड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं की जाती है? तो अमीबा की। नेक्स्ट, चप्पल की आकृति का जंतु है? तो पैरामीशियम। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। अगला प्रश्न, लामार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था? लामार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था? तो उपार्जित लक्षणों की व्यसंगति। नेक्स्ट, जीवों को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाते हैं? तो मेंडल को। नेक्स्ट, आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं किसका? तो जीन का। नेक्स्ट, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? तो कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। अगला प्रश्न, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने। नेक्स्ट, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम उत्तक। नेक्स्ट, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल। नेक्स्ट, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो कैम्बियम। नेक्स्ट, पादप रोगों के सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या होता है? तो तांबा की कमी। अगला प्रश्न, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरियंस ने। नेक्स्ट,
जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। नेक्स्ट, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% है। चलिए नेक्स्ट, चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात कौन है? तो करनी माता का मंदिर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अस्पत रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में। चलिए अगला प्रश्न, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को। नेक्स्ट, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो बसरा। नेक्स्ट, विश्व की शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। नेक्स्ट, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। चलिए अगला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जो है तो वेनेजुएला में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो 1950 में। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में। नेक्स्ट, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इस्पात उद्योग। नेक्स्ट, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, भारत के संविधान 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। नेक्स्ट, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1977 में। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की। नेक्स्ट, भारतीय सदन में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड से किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने। नेक्स्ट प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72। कितने प्रतिनिधियों ने? तो 72। नेक्स्ट, 1899 या 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। चलिए अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेलूर में। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष पर था? तो तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खलजी ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी। नेक्स्ट, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो वेंगी के चालुक्य। नेक्स्ट, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो द्वार समुद्र। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने। चलिए अगला प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। चलिए नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। नेक्स्ट, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र में। नेक्स्ट,
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साँचे कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगी हुई थी? तो मांडा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा किससे लगी हुई थी? तो दैमाबाद, महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट, भारतीय का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता। चलिए अगला प्रश्न। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें में। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत। चलिए अगला प्रश्न। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? तो इंडिका है। चलिए अगला प्रश्न। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। चलिए नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुदगिरी या मुंगेर। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो राष्ट्रकूट थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी था। नेक्स्ट प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर। नेक्स्ट, जवाबीत क्या थे? तो राज्य कानून थे। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक। नेक्स्ट, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गए? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा सासू डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट, मराठा सचिवालय क्या कहलाता है? तो फाद। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी। तो गोपाल हरदेशमुख। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय।
थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है दोस्तों, ठीक है, कुछ और आंसर लगता लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। नेक्स्ट, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी का विद्रोह का सूत्रपात के संबंधित था, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जोरोस्टर। नेक्स्ट, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो मिकादो। नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कुंग फू सू। नेक्स्ट प्रश्न, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? तो बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पेट्रोन कोलोन जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट, ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो टेरारोसा मृदा। क्या है? टेरारोसा मृदा। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इथियोपिया है। नेक्स्ट, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो कॉफ़ी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो सेंटोस। नेक्स्ट, कहवा किस जलवायु की उपज है? तो उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है, तो क्या नहीं है? तो कोफिया साइबेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो मोचा कहवा को। किसे? मोचा कहवा को। नेक्स्ट, कोको की कृषि के लिए यानी कॉफ़ी की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है? तो पहला है लगभग 25 डिग्री से 27 डिग्री होना चाहिए, दूसरा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और तीसरा है लोहा एवं पोटास युक्त गहरी मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से शुरू की थी? तो चंपारण से। नेक्स्ट, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र के संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वीकार किया था? तो 1940 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है? तो चितरंजन दास। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब? तो 1943 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? तो अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के कारण। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ था? तो 1930 में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी?
तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सीधी के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वह कौन थे? तो जेम्स फोर्ड थे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों का आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट। चलिए अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट, चित्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, चित्रांगदा किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, द कोर्ट डांसर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों का समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने। नेक्स्ट प्रश्न, देवदास उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेम पचीसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट, झूधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट प्रश्न, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। चलिए नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। नेक्स्ट एंड लास्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन। ठीक है, ये थे दोस्तों 50 + 50 + 50 + 70। ठीक है, 220 प्रश्न थे। आपको कितना याद है आप अपने से ईमानदारी से जांच कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।